वैसे नानी अम्मी, आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा हमदर्दी मुझसे होनी चाहिए? आपको नहीं लगता आप पे ज्यादा हक मेरा है? मतलब कहना क्या चाहती है तू? समझदार को तो इशारा काफी होता है नानी अम्मी। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। भाई आप एक्सपीरियंस्ड हैं, समझदार हैं, आप तो अच्छे से जानती हैं कि तालाब में गंदी मछली कौन है। अम्मी सुभान, मैं भला मन्नत पे झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी? प्लीज बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मन्नत झूठ बोल रही है। और मैंने वो टैटू देखा है सच में। अम्मी प्लीज बस एक मौका दीजिए। इबादत, एक ही बात को कितनी बार रिपीट करोगी? यहाँ बात को यहीं खत्म करते हैं, चलो। जुबान प्लीज। अम्मी अम्मी आपको पता है ना अम्मी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैं साबित कर दूंगी अम्मी कि ये कोई साजिश है, मन्नत की प्लानिंग है। अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी। इबादत बिल्कुल सही कह रही है दुआ। इसे एक मौका दे दे। इबादत जानबूझ के बिना किसी वजह इल्जाम नहीं लगा सकती। बेटा अगर वो चाहती है तो उसके दिल का शक दूर करना चाहिए। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं, फिर वही सब तमाशा शुरू हो जाएगा और मैं। कोई तमाशा नहीं होगा दुआ, और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं मन्नत क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। तू भूल गई क्या, उसने पहले भी तेरी आंखों में धूल झोंकी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये उसका कोई नया खेल हो। इबादत अगर कुछ साबित करना चाहती है तो उसे करने दे। सब खड़े हैं अभी, अब्बू खड़े हैं, सूफी खड़ा है, सबके सामने इतना बड़ा इल्जाम लगा रही मन्नत। जानती हो क्या बोल रही हो? समझ में आ रहा तुम्हें? क्या तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या गलती कर रही हो? तुमसे ना बात करना बेकार है इबादत। सुभान सुभान मैं सच कह रही हूँ। सुभान सुभान मैं सच कह रही हूँ। आज तुम्हारी बेइज्जती देखकर जी खुश हो गया इबादत। बस अब इन तकलीफों को बर्दाश्त करने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हें और गहरे जख्म देने वाली हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम जिद्दी हो पर इंसान अच्छी हो। तुम तो कितनी गिरी हुई निकली मन्नत। अपनी ही बहन को बेइज्जत करने के लिए इतना घिनौना नाटक करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कम से कम साथ गुजारे हुए उन दिनों का भरम ही रख लिया होता। उन रातों के बारे में सोच लिया होता मन्नत, जब तुम बीमार हुआ करती थी और मैं रात रात पर जाग कर तुम्हारी खिदमत किया करती थी। तुम्हारी सारी शरारतों का इल्जाम मैंने अपने सर लिया है हमेशा, और तुम मुझे को जलील करने के लिए इतनी बुरी साजिश करोगी? क्यों मन्नत क्यों? मैं तुम पे अपनी जान लुटाती हूँ और तुम मेरी जान लेना चाहती हो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ क्या बिगाड़ा है? बोलो। एहसान फरामोश पूछ रही हूँ कुछ तुमसे, बोलो जवाब दो। इबादत, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी मक्कार मत बनो मन्नत। बंद करो ये नाटक। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा तीसरा कोई नहीं है, तो ये शराफत का और बेचारेपन का मुखौटा फेंक दो। फिर से तुम अजीब अजीब बातें करने लग गए इबादत। क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे अपनी बहन मानते भी हो या नहीं? तुम्हें आइडिया भी है मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचकर आई हूँ? अरे वो फरहान बेचने वाला था मुझे। वो शेख इस वक्त किसी रेगिस्तान में सड़ रही होती मैं। उस फरहान का डरावना भूत नजर आता है मुझे हर जगह इबादत। वो शेख जो मुझे खरीदने वाला था, उसकी बड़ी बड़ी घूरती हुई आंखें दिखाई देती है। सबसे डील कर रही हूँ मैं, और तुम
से घर वालों के ताने। नानी अम्मी मुझे शैतान समझती, मेरी अपनी अम्मी मुझसे नफरत करती है। सबके बावजूद मुझे सिर्फ तुम्हारा ही सहारा था इबादत। और अब तुम भी मुझ पे झूठे झूठे इल्जाम लगाने लग गए। क्यों इबादत, क्यों? बहुत गलत है इबादत, ऐसा मत करो। ये अचानक से मन्नत को क्या हो गया? ये इतनी बेचारी बनने की कोशिश क्यों कर रही है? बेवकूफ इबादत, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा ये सीक्रेट कैमरा नहीं देख पाऊंगी? मुझे मक्कारी का लेक्चर दे रही हो और खुद मक्कारी गले में डालकर घूम रही हो। तुम मुझे फंसाना चाहती थी और अब कैमरा के जाल में तुम खुद फंसोगी। ये इबादत को हो क्या गया है? ये समझदार बच्ची है और इस कदर की बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। मैं मानती हूँ कि मन्नत से एक बार गलती हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मन्नत जिंदगी भर गलतियां करती रहेगी। मुझे नहीं लगता है इबादत मन्नत को गलत समझ रही है। तो फिर अम्मी ये दुआ, क्या? इबादत मन्नत को बिल्कुल वैसा ही समझ रही है जैसी मन्नत है, चालबाज। लेकिन सच्चाई तो सबके सामने है ना दादी अम्मी। आमीन, यहाँ साफ पता चल रहा है कि इबादत की गलती है, उसे गलतफहमी हुई है। मन्नत ने कोई टैटू बनवाया ही नहीं। चालाक लोमड़ी है ये मन्नत। वो समझ गई होगी कि इबादत खुफिया कैमरे के जरिए उसे बेनकाब करना चाहती है, इसीलिए ये मन्नत इतनी मक्कारी से काम ले रही है। नहीं दादी अम्मी, मुझे लगता है यहाँ इबादत गलत है और मन्नत सही है। देखिए, मुझे मन्नत के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मैं सिर्फ सही को सही और गलत को गलत कह रहा हूँ। क्या सही है और क्या गलत है ये सबको पता चल जाएगा सुभान। पहले ये पूरा देख लेते हैं। इबादत, बहुत मुश्किल से घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू किया, लेकिन तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। सबके मन में तुमने शक का बीज बो दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? खुदा का खौफ करो मन्नत, तुम मक्कार ही नहीं, तुम तो बुज़दिल भी हो। झूठ बोलना अपनी फितरत बना लिया है क्या? खुदा से डरो मन्नत, झूठ बोलना गुनाह होता है। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रही हो। गुनाह तुम कर रही हो। इबो प्लीज, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। तुम प्लीज इसमें और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? छत पर चलते हुए ना पंखे को घूरती हूँ मैं, पता नहीं कब हौसला आए और फंदा डाल के लटक जाऊं। इस घर वालों को मेरे खिलाफ मत भड़काओ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ प्लीज। मत करो ये ड्रामा मन्नत, स्टॉप इट, ओके? मान लो कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। तुमने जानबूझ के कॉरिडोर में तुम्हारे कमरे के पास, बेड के पास वो खून गिराया था और तुमने बड़ी चालाकी से वो टैटू मुझे दिखाया ताकि जब सबके सामने मैं उसके बारे में बात करूं तो तुम टैटू को गायब कर दो और मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दो। बोलो मन्नत, बोलो, ये सब कुछ तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए किया ना? बोलो, मान लो मन्नत कि तुमने सब कुछ मुझे बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए किया, अम्मी और सुभान की नजरों में मेरा भरोसा तोड़ने के लिए किया था। बोलो मन्नत, मान लो। जब मैंने वो किया ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूं इबादत? तुम मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रही हो। मैं तुम्हें सच बोलने पे मजबूर कर रही हूँ मन्नत। देखो, झूठ मत बोलो। बस करो
इबादत बंद करो, ये तमाशा क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी ये झूठ बोल रही है। अम्मी आपकी कसम खाकर कहती हूँ अम्मी, मैंने वो टैटू देखा है। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो, चुप हो जाओ। अम्मी देखिए ना इबादत को क्या हो गया है। ये वो मुझे बुरा भला बोलती है, ये झूठी बोलती है। आज तो उसने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। अम्मी अम्मी ये ऐसा क्यों कर रही है? मुझे नहीं पता इसे क्या हो गया है। मन्नत बंद करो अपना नाटक, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इबादत क्या कर रही हो? वो झूठ बोल रही है सुभान, वो ये नाटक कर रही है, मक्कार है। मन्नत इबादत संभालो खुद को। अम्मी बस कर दो। मैं नहीं जानती कि कौन गलत है और कौन सही है। मैं इतना जानती हूँ कि जो तुम अब कर रही हो वो सरासर गलत है। खुदा के लिए अपनी गलती मान लो और बंद करो ये झगड़ा। और अगर ये झगड़ा बंद नहीं कर सकती हो ना, तो जाओ जाकर एक खंजर लेकर आओ और अपनी अम्मी के सीने में खोप दो और फिर दोनों बहनें लड़ती रहो। अम्मी अम्मी आप क्या बोल रही हैं? और क्या कहूँ इबादत, और क्या कहूँ? देखो मेरी आंखों में देखो, तुम्हें मेरी आंखों में उन रिश्तों की राख नजर आएगी जिन्हें मैंने जलते हुए देखा है। मैं अपनी बेटियों को लड़ते नहीं देख सकती उन्हें लड़ते हुए। अम्मी अम्मी प्लीज, अम्मी मेरी बात सुभान तुम तो जानते हो ना, तुम तो समझते हो ना कि मैं गलत नहीं हूँ। सुभान नहीं, मैं कुछ नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या कर रही हो और क्या चाहती हो। सुभान 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 मैं सच कह रही हूँ। सुभान कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, न सुभान, न अम्मी, न नानी अम्मी। ये मन्नत बहुत शातिर है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मन्नत मैं अगली बार ना कोई और चाल सोच मेरी भोली भाली बू। अगर मन्नत का असली चेहरा सबके सामने लाना है तो मन्नत के अंदाज से ही लड़ना पड़ेगा। अब अम्मी और सुभान को पता चलेगा कि मन्नत कितनी बड़ी नाटकबाज है। अच्छा मन्नत अपने को फंसाने के लिए इबादत अपनी सीक्रेट कैमरा यूज करने वाली है। लगता है इबादत अपनी का प्लान फॉर्म करना होगा। तुम्हें पता है सबसे बड़ा बेवकूफ कौन होता है? जो चालाक तो होता नहीं है पर चालाक बनने की कोशिशें करने लगता है। ये खेल तमाशे सब तुम्हारे बस की बात नहीं है अब्बू। ये सब ट्रिक्स की तो मैं खिलाड़ी हूं।
बड़ी शैतान मैंने आज तक नहीं देखी मन्नत। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुक जा इबादत। शैतान को मारने के लिए हाथ पैर की जरूरत नहीं होती इबादत। उसे छोटे छोटे कंकड़ों से मारा जाता है। मैं जानती थी इस चालबाज को कैमरा के बारे में पता चल गया है, इसीलिए आंखों में आंखें डालकर सफेद झूठ बोल रही है। ये हुई ना बात। कुछ सीखो इबादत, सीखो नानी अम्मी से। हालत खुश लेकिन दिमाग अभी भी रॉकेट से तेज चलता है इनका। वैसे नानी अम्मी, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा हमदर्दी मुझसे होनी चाहिए? आपको नहीं लगता आप पे ज्यादा हक मेरा है? खुदा मुबारक करेगा तुम्हें बेटी हुई है। ये मेरी दुआओं और महीनों की इबादत का नतीजा है और इसीलिए इसका नाम भी इबादत होना चाहिए। मतलब कहना क्या चाहती है तू? समझदार को तो इशारा काफी होता है नानी अम्मी। मुझे तो लगा था आप समझदार हैं। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। जो कहना है साफ साफ कहो ना मन्नत। ऐसी क्या खासियत है तुम में कि गलत होने के बावजूद भी नानी अम्मी को तुम्हारा साथ देना चाहिए? अब तुम इतना कह रही हो तो मैं जरूर बताऊंगी कि नानी अम्मी को मेरा साथ क्यों देना चाहिए। नानी अम्मी को मेरा साथ इसीलिए देना चाहिए क्योंकि नानी अम्मी हमेशा से तुम्हारी तरफदारी करती आई हैं। जब घर के सब लोग तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे तो नानी अम्मी तुम पे मोहब्बत लुटाते थे। अब सब मुझसे नफरत करते हैं तो नानी अम्मी को मुझ पे प्यार लुटाना चाहिए ना, है ना? वरना हिसाब बराबर कैसे होगा, है ना नानी अम्मी? मगर ये कोई कुश्ती का मुकाबला तो है नहीं कि मैं किसी का साथ देती बैठूं। जो सही है मैं उसी का साथ देती हूं। तूने पहले भी एक गलती की थी मन्नत,
और उसके बाद तूने गलतियों का अंबार लगा दिया। और अब तू चाहती है कि मैं तुझ पर प्यार लुटाऊं? संभल जा वरना कुछ नहीं कर पाएंगी आप। ये धमकियां देना बंद कर दीजिए नानी अम्मी, और जरा सा खुद को संभालिए। ये इबादत की पैरवी करना, मेरी बेइज्जती करना कहीं आपके लिए ज्यादा महंगा ना पड़ जाए। भाई आप एक्सपीरियंस्ड हैं, समझदार हैं, आप तो अच्छे से जानती हैं कि तालाब में गंदी मछली कौन है। अपनी जबान को लगाम दो मन्नत। किस लहजे में बात कर रही हो तुम नानी अम्मी से? हाँ, बड़ों का लिहाज है कि नहीं? लिहाज? मैं जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़ी हूं ना इबादत, या लिहाज, शर्म, इज्जत, हया, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कोई मायने नहीं रखता। और आप दोनों एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मन्नत सिर्फ उनकी है जो मन्नत की है, और मुझे बदनाम करने की कोशिश करके आप दोनों इस लिस्ट से आउट हो चुके हैं। अब अगर मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।